15 करोड़ रतन परिया वही इंसान है जो इंसान का 6 साल उम्र में, मैं जब 6 साल का था उसी टाइम पे मेरा पिताजी का डेथ हो गया था। 5 स्टार का नहीं, हर दिन भूख बुझाने के लिए पेट में खाना नहीं मिलता था। मेरा परिवार में मेरा मम्मी, मेरा 2 भाई, मैं और मेरा छोटा भाई, एक स्ट्रगल का लाइफ। सोचो मैं 6 साल से एक स्ट्रगल लाइफस्टाइल के लिए नहीं, मतलब भूख लगती है ना, किसी को भूख लगता, कितना जन को भूख लगता है? भूख लगता है। खाना देखने के बाद और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, बढ़ता है। लेकिन ऐसे नहीं है, दिन में 3 बार खाना देने का हमारा घर में अरेंजमेंट नहीं था, नहीं मिलता था। समझ में आ रहा है? yes! तो और एक चीज मैं ये कहना चाहता हूं दोस्त, हर दिन तो हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग ये जो हमारा हेड है ना, गर्दन है ना, गर्दन का नीचे के लिए खाना देते हैं। ऐसे जिंदगी में कुछ कुछ टाइम आता है जब हमको गर्दन का ऊपर में भी खाना देना चाहिए। गर्दन का ऊपर में आप खाना देंगे तो क्या होगा, आप 10,000 कमा रहे हैं तो बढ़ जाएगा, 10,000 जो कमा रहे बढ़ेगा तो 20,000 होगा, 20,000 से 2 लाख होगा। मैं वही इंसान हूं जो कंपनी बताया, एमडी सर बताया 15 करोड़ इनकम किया है। बोले सर क्या बात कर रहे हैं? बोले हाँ सर ऐसे नहीं है, हमारा पास टीडीएस है, टीडीएस है, ऐसे नहीं है, हमारा माई रिचार्ज कंपनी ऐसे नहीं बताते हैं भाई, सब प्रूफ भी है। कितना जन को लग रहा है तो ये इंसान 15 करोड़ 11 साल में इनकम कर सकता है? हाथ हिलाइए। जिनको लगता है हाँ कर सकता है, खड़ा हो जाइए। वो लोग जो बोल रहे हैं ना, वो उनको पता चलता है जो भाई उनको वॉलेट में इनकम आता है। जो लोग ऐसे नहीं है उनको एंटेना में काम नहीं कर रहा है। एंटेना में आपका जो प्रोग्राम है ना, प्रोग्राम का आखिर एंड चेयर में भी मैं जाके बैठ के देखा, मैं देखा लेडी में ज़्यादातर जो है डायरी में कुछ नोट कर रही है। मैं देखा इधर में भी भाई साहब लोग जो कुछ है वो कुछ नोट कर रहे हैं, और बाकी जो सब है उनको लगता है मुझे सब कुछ आता है। मैं भी मानता हूं आपको जितना आता है उतना ही आपको इनकम आता है। ज्यादा आप जानेंगे इनकम गिरेगा, बढ़ेगा कि गिरेगा? जो लोग जिनको लगता है जानेंगे तो बढ़ेगा, वो लोग खड़ा हो जाओ और खुद के लिए जो इनकम बढ़ाना चाहते हैं, जिनको लगता है यस आज का दिन जो है, एमडी सर को मैं थैंक्स देना चाहता हूं, आप लोग थैंक्स दीजिए। ये ऐसे हमारा गर्दन का ऊपर का खाना देने का आज दिन है। गर्दन का ऊपर में आप जितना खाना देंगे आपका इनकम जंप करेगा। जो लोग इनकम को जंप कराना चाहते हैं एक बार भयंकर बिग क्लैप कीजिए। 1 2 1 2 3। थैंक यू। बैठो, मुस्कुराहट, बैठो। हमारा रविंद्र चौधरी, रविंद्र जी ने बताया सर ये जो नीरज का नाम सुना है, नीरज चोपड़ा, जो इंडिया को गोल्ड मेडल ला दिया, और गोल्ड मेडल लाने के बाद उनको कितना इनाम मिला आपको तो पता है। ये गवर्नमेंट इतना दे रहा है, वो गवर्नमेंट इतना दे रहा है, इंडिया गवर्नमेंट इतना दे रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? yes! अरे कुछ नहीं किया, वो क्या किया था, ऐसे भाला फेंका। बड़ा कोई काम नहीं है, भाला फेंकने का काम किया। तो कितना जन ऐसे भाला फेंक के गोल्ड मेडल लेना चाहते हैं और नाम को रोशन करना चाहते हैं और करोड़ों भी कमाना चाहते हैं भाला फेंक के। कोई काम है थोड़ी? वो बेवकूफ इंसान भाला फेंका। यस और नो? हेलो, यस। समझ में आ रहा है? कितना जन है भाला फेंक के गोल्ड मेडल लेना चाहते हैं? बोले सर मैं तो नहीं कर पाऊंगा। यस और नो?
अच्छा ठीक है सर, आप भाला फेंक के गोल्ड मेडल मत लो। ये रतन परिया आपका सामने खड़ा है, मेरा अपना जिंदगी के बारे में बताया। ऐसे 11 साल में 15 करोड़ कितना लेना चाहते हैं? बहुत आप जो हाथ उठा रहे हैं ना, आजू बाजू में देखो, बोले सर इतना पैसा भी कमाएंगे तो इनकम टैक्स का प्रॉब्लम है, उतना मुझे नहीं चाहिए। जितना हाथ उठा रहे हैं ना, अरे भाई एग्जाम्पल मैं हूं, मुझे अच्छा से हिंदी भी नहीं आती है, तो फिर भी मैं 11 साल में 15 करोड़ इनकम कर लिया। एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल है। कितना जन करना चाहते हैं? हेलो, जो लोग हाथ उठा रहे हैं आजू बाजू में देखो, आजू बाजू में देखो, आजू बाजू में देखो, हाथ नहीं उठा रहे, डरे हुए हैं, बोले उतने नहीं चाहिए सर। वेरी गुड, वेरी गुड। महीना में कितना लाखों कमाना चाहते हैं? महीने में कितना 10,000 कमाना चाहते हैं? हाँ, कंफ्यूज है। जो लोग कंफ्यूज है वो लोग भयंकर रूप में भी क्लैप करो, भयंकर रूप में भी क्लैप करो जो लोग कंफ्यूज है। देखो कंफ्यूज हो के वो क्लैपिंग कर रहा है। वो लोग आए, मुझे पता नहीं चल रहा है क्या करना है। आप लोग जो मैं मानता हूं, आप लोग जो जानते हैं वो सही जानते हैं, लेकिन मैंने क्या करेंगे, कोई सिखाएंगे नहीं। आज शिक्षक दिवस है, स्टेज से जो बोलता है उसको कहता है ज्ञानी, लेकिन जो सुनते हैं उसको कहते हैं प्रज्ञानी, मतलब विशेष रूप में उससे बड़ा ज्ञानी है। मतलब मैं आज शिक्षक रूप में कुछ बात कर रहा हूं, आप लोग जो सुन रहे हैं आप लोग है प्रोफेसर। आप सब लोगों को मैं नमन करता हूं, थैंक यू। मैं वही बात है, ये आपका नीरज जी, वो बेवकूफ लड़का, उसको भाला फेंकना था, उल्टा कर रहा है। देखो, उसको भाला फेंकना था, वो कितना बेवकूफ, देखो क्या कर रहा है। देखो, वो भाला फेंक रहा है, आधार कुछ कर रहा है, दूसरा कुछ कर रहा है, कर रहा है। क्या इसको क्या कहेंगे? देखो, वो जाम कर रहा है बेटा, कितना बेवकूफ है। देखो, अरे एक दिन में नहीं, हर दिन करता है। देखो, हर दिन करते हैं, हर दिन करते हैं, हर दिन करते हैं। देखो, हर दिन करते हैं। देखो, हर दिन करते हैं। हाँ, साथों साथ ये भी करता है, देखा? हाँ, ये भी करता है। एक दिन में हुआ, हर दिन, हर दिन, हर दिन, हर दिन। ऑप्शनल नहीं, कंपल्सरी, कंपल्सरी, कंपल्सरी। डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को पता है लाखों रुपया इनकम किया जा सकता है, करोड़ों इनकम किया जा सकता है, लेकिन आप लोग डायरेक्ट सेलिंग में आया है कंपल्सरी काम करने के लिए नहीं, ऑप्शनल काम करने के लिए आप लोग आए हैं, ऑप्शनल काम करने के लिए आए हैं। मैं वही रतन परिया हूं। आप जैसे प्लान शो करते हैं, मैं भी प्लान शो करता हूं, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से प्लान शो करता हूं। मैं वही रतन परिया, आप लोग जैसे बात करते हैं मैं भी बात करता हूं, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से मैं बात करता हूं। तो आप थोड़ा सा अलग तरीके से कैसे बात करना वो मैं बताऊंगा। डायरी पेन है क्या? कितना जन के पास डायरी पेन है? आज गर्दन का नीचे लिए नहीं, गर्दन का ऊपर के लिए चलते हैं। क्या है, आज हम लोग बात करेंगे, कम्युनिकेट तो हम लोग करते हैं, सुबह से शाम तक हम लोग बहुत बात करते हैं, लेकिन कॉन्शियसली कितना बात करता है, आपका बातों से कितना रिजल्ट आता है, आप अभी तक आज तक नहीं चेक किया। मैं भी बात करता हूं सुबह से शाम तक, लेकिन मैं चेक करता हूं मैं जिनका साथ मैं बात करता हूं उससे मेरा फायदा क्या है, फायदा क्या है। इसको कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब आप ये डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं क्या करने के लिए? विश्वनाथ सिंह जी बोल के गया, ये सिस्टम में आपको आगे बढ़ना है
तो सेल 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 ही फाउंडेशन है। लेकिन हम लोग सेल 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 से डरते हैं, नफरत करते हैं। बोले सर बेकार चीज है, क्या सेल करने बोला सर? मैं तो माई रिचार्ज में आया, आने के बाद कुछ लोग मेरे साथ आ जाएगा, आने के बाद मेरा टीम बनेगा, मेरा लेग बनेगा, मैं क्राउन में आ जाऊंगा। इधर में सेल कहां है? इधर में पैसा कहां है? आपका सोचो, एक साइड में कोई भाई साहब 6000 बीबी बनाया, आप कोई एक प्रोस्पेक्टस सामने बैठा है, वो 5000 बीबी प्रोडक्ट लेके सिस्टम में साइन अप करेगा, तो आपको तो 500 रुपया इनकम आएगा ना सर? हेलो, मैचिंग इनकम तो 500 आएगा, 500 आएगा। यस और नो? यस। पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन पैसा पाने के लिए आपका पर्पस शार्प कब होगा, ये आप महसूस कीजिए। कितना ये चीज, ये जो पिक्चर तो आप पता है, आप जानते हैं क्या है? क्या है? बटरफ्लाई देखना है, और कुछ देखने मिल रहा है? खाली बटरफ्लाई क्यों देखने मिल रहा है? और अच्छा फूल भी है। वो क्या कर रहा है? वो बात कर रहा है फूल का साथ, कुछ क्या कर रहा है? हाँ, रस निकल रहा है, मधु, हनी, फूल का अंदर में जो है वो निकल रहा है। यस और नो? हेलो। अच्छा देखो, फूल का कलर क्या है? फूल का भी एक कलर है, फूल का भी एक खुशबू है। ये बटरफ्लाई, मधुमक्खी, तितली, ऐसे जो छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा है, उसको अट्रैक्ट करता है। आओ आओ, व्हाई? क्यों अट्रैक्ट करता है? क्यों उनके लिए उसका अंदर में हनी, मधु छुपा के रखता है? आपको क्या लग रहा है? वो बटरफ्लाई तितली को खिलाने के लिए, पिलाने के लिए नहीं, उनका जिंदगी का पर्पस सर्व करने के लिए। जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद जो है क्रिएशन, वो चाहता है ये पराग संयोग नहीं होगा तो हमारा तो सीट नहीं बनेगा। ये पराग संयोग कौन कर सकता है? तितली कर सकता है, मधुमक्खी कर सकता है। पर्पस किसका सर्व होता है? ज्यादा पर्पस किसका सर्व हो रहा है? ये फूल का, ये पौधा का। क्योंकि ये तितली जो है ये पराग संयोग में मदद करता है और उनका जेनरेशन को आगे बढ़ाता है। लेकिन ये जो है नीचे में देखिए, ये 3 चीज छुपा है। ये यूनिवर्सल कहता है, यूनिवर्सल कहता है आपको कुछ पाना है तो अट्रैक्ट पीपल, ऐसे कुछ अट्रैक्ट करो, खुशबू से, कहां पे भी कुछ भी करके अट्रैक्ट करो। मल्टीनेशनल कंपनी करोड़ों इन्वेस्ट करता है एडवर्टाइजमेंट, मतलब आपको अट्रैक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो है, क्यों आपको अट्रैक्ट कर रहा है? कुछ देने के लिए। जहां पे मिलता है उधर में भीड़ होता है। समझ में आ रहा है क्या? उसका बात क्या है? ये 2 चीज कर दिया तो क्या है? टेक, मिल जाता है। हम लोग ये 2 चीज छोड़ के हम लोग किसका पीछे पड़ता है? टेक। ऐसे बात करते हैं मुझे कुछ मिल जाए, लोगों को पता चलता है वो आया है कुछ उनका फायदा के लिए, इसीलिए कहता है मैं सोच के बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। समझ में आ रहा है? ये लॉ ऑफ यूनिवर्स, विश्व ब्रह्मांड का ये लॉ है। आपको आगे बढ़ना है, कुछ प्राप्त करना है तो सीधा अट्रैक्ट, गिव। ये 2 चीज करेंगे तो आपको आ जाएगा जो चाहते हैं। वेरी सिंपल, लॉ ऑफ यूनिवर्स है। कितना जन करता है? जिन लोगों के पास जाता है ना, वो समझ जाता है वो बेगिंग करने आया है, दिख जाता है। एक तुलसी लो ना, आप माई रिचार्ज प्लान बताया,
कैसे बताता है वो मुझे भी पता नहीं है। वो ना भी नाराज भी होता है, आप लास्ट में उनको रिक्वेस्ट करते हैं एक तुलसी ले लो। प्लान शो 3000 बीबी के साथ जाने गया था, वो ना कह दिया, उनको आपको शर्म भी नहीं लगा। बोला आखिर आए है तो एक तुलसी दे के जाता हूं। अच्छा तुलसी नहीं ले रहा था, एक काम करे हल्दी ले लो। उनको समझ में आ जाता है ये भिखारी आ गया। तो हमारा एटीट्यूड को थोड़ा सा बदलना है। तो हमें पहले किस में काम करना है बताओ सर सबको। मेरा बात समझ में आ रहा है? yes! अरे भाई मेरा आवाज देखा, 51 ईयर्स हो गया, 51 ईयर्स। पहले अट्रैक्ट करो, खुद का अंदर से खुशबू निकलो, तब जाएगा। तो लोगों को कैसे देना है, हमारा सर एमडी सर बार बार कहता है गिविंग एटीट्यूड से काम करो, गिविंग एटीट्यूड। एमडी सर एक चीज कहता है, जब मेरा लक्ष्य है हमारा लाखों परिवार माई रिचार्ज से इनकम करके उनका चूल्हा जले, वो नहीं कहता है लाखों परिवार में माई रिचार्ज अर्निंग से चूल्हा जलेगा तो उनका पर मंथ 100 करोड़ आएगा। वो नहीं बोलता है। बोलता है क्या? हेलो, नहीं बोलता है। लेकिन उनको पता है लाखों घर में माई रिचार्ज अर्निंग से चूल्हा जलेगा तो उनका जो पर्पस वो सर्व हो जाएगा। समझ में आया? और कुछ नहीं है दोस्त, हम लोग लगे पड़े हैं। मैं बोला जो कंफ्यूज्ड है क्लैपिंग करो, भी क्लैपिंग कर रहे हैं। कुछ नहीं है, हिलाओ सर, खुद में हिलाओ, हो जाएगा। समझ में आए? आगे बढ़े? yes! आगे बढ़े? yes! किस में आगे बढ़े? कैसे लोगों को अट्रैक्ट करे। सर मैं तो अट्रैक्ट करता हूं, मैं अच्छा जो ड्रेस पहन के चला जाता हूं। हाँ बहुत सारे पार्ट है, सुनेंगे? yes! ऐसे नहीं, मेरा आवाज जा रहा है, चिल्ला रहा है, आप लोग इधर उधर हिल रहा है, लगता है भाई मुझे सब कुछ आता है। सुनेंगे? yes! थैंक यू। आगे बढ़ता हूं सर। वही कहते हैं when the content is delivered with intent, जब हम लोग कुछ बात कोई प्रॉपर एक पर्पस का साथ, उद्देश्य का साथ डिलीवर करते हैं यार, इट रिजल्ट इन ए प्रोडक्टिव रिलेशनशिप। इसका रिजल्ट जो होता है, जहां पे हमारा जो चाहते हैं वो आ जाता है और साथों साथ उनका साथ रिलेशन भी रहता है, उसको कहता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो आप जितना भी बात करते हैं सुबह से शाम तक, किसी को जो आप बात करते हैं उसका अंदर में आप पहले ले लीजिए, जब मैं इसके साथ क्यों बात कर रहा हूं, उसको क्या चाहता हूं, उसको काम कराए, वो हमारे साथ जोड़ जाए, उसका बीवी बढ़े। ये जो है ना, ये सोच के प्लानिंग का साथ काम करता है तो आपका रिजल्ट अच्छा होता है, क्योंकि आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं। आइए कैसे लोगों को मैं अट्रैक्ट करते हैं। जब लोगों के पास आप पहुंचते हैं, उनको पता नहीं चलता है आप कौन है, कहां से आया है, क्या करना चाहते हैं, लेकिन आपका प्रेजेंस, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका इंप्रेशन लोगों का अंदर में कैसे आप बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। एक कहानी जो है रामायण का, किष्किंधा में जब राम लक्ष्मण जी किष्किंधा पहुंचाया था, उसी टाइम पे सुग्रीव का दूत था हनुमान, बाली से हार कर किष्किंधा में सुग्रीव जी निकल के आया था, उधर में छुपा के रह रहा था। उसी टाइम पे देखा दो मानव किष्किंधा में आ रहा है। बानर जी को बोला ये इनका उद्देश्य है, उनका साथ जाके थोड़ा सा बात करो। बानर जी क्या किया, वो ब्राह्मण का छद्मवेश में राम लक्ष्मण जी के पास सामने आ गया, 3 बात पूछा। बोले आप लोग कौन है, कहां से आ रहा है, किस तरह जाना चाह, किस तरह जाएंगे। ये 3 बात, ओनली 3 बात रखा। और प्रभु रामचंद्र जी को पता था ये जो इंसान मेरे सामने 3 शब्द कहा, 3 सेंटेंस कहा, वो बहुत ज्ञानी है, वो वेद उपनिषद सब कुछ पढ़ाई किया है, उसका अंदर में सब कुछ था, स्माइलिंग था, आई कांटेक्ट था, टोनालिटी था, जेस्चर था, पोस्चर था, नॉलेज था, किस तरीके से समाज के लोगों को बात करना वो भी था। इसको कहता है फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। तो आप लोग जानते हैं रामचंद्र जी फर्स्ट टाइम
उनको हनुमान का प्रति प्यार हो गया था, उनको लग गया था अरे ये जो इंसान है इनका साथ, वो कोई इंसान का साथ रहेगा तो इनका जिंदगी में तरक्की होगा। एक किसी का इंसान में दूध बन जाता है, उसका जिंदगी में तरक्की होगा। तो आप तो जानते हैं बाद में हनुमान आके रामचंद्र जी का बहुत बड़ा भक्त बन गया था, दूध बन गया था। फास्ट रामचंद्र जी, फास्ट साइट, फास्ट लाभ, हनुमान को प्यार कर लिया था। उनका 3 शब्द, उनका फास्ट इंप्रेशन, उनका बात करने के तरीका। तो हम लोग जाते हैं, बात क्या से करते हैं, क्या क्या होता है, आइए हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। ये तो बहुत सारे दिया है, ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट मेरा 3 घंटा 3.5 घंटा का है। मैं उतना टाइम तो नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको थोड़ा सा देंगे, थोड़ा सा टच करके मैं निकल जाएंगे। हाँ, कभी टाइम आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ऊपर एक 3 घंटा 3.5 घंटा का एक प्रोग्राम करेंगे सिलेक्टिव लोगों के साथ, जो लोग चाहते हैं, इधर में उनका भूख है, जो लोग चाहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। कितना जन इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं? ओह नाइस नाइस, खुद के लिए बिग क्लैप करते हैं। नंबर 1, ग्रूमिंग, प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए। ड्रेस कोड जो है ना, हाँ मैं देखो सबको मैं ऐसे दिखाया, मैं भी, मेरा हाथ में भी रिस्टवाज है, मैं भी ऐसे निकल जाऊंगा, जहाँ पे खत्म होगा टाइम उधर से ही निकल जाऊंगा, उससे मतलब नहीं है। तो मैंने जो बात कर रहा है, आप किसी लोगों का सब जब बात मिलते हैं, आपका ग्रूमिंग देखो सर। ग्रूमिंग मतलब क्या है? आपका एक टेस्ट होना चाहिए जो सोबर लगे, जो सबको एक्सेप्ट करे। आपको सेविंग होना चाहिए, आपका हेयर कट सही होना चाहिए, आपका जो आप ड्रेस पहन रहा है, आपको हमेशा टाई पहनने का जरूरत नहीं है कोई ऐसे प्रोग्राम में, लेकिन लोगों को लगे हाँ ये इंसान बहुत अच्छा है। और सबसे जो है ना एक ग्रूमिंग हो गया। और उसका बाद जो है ना, आपको ये याद दिला रहा हूँ, ये हमारा जब प्रोग्राम करने जाते हैं, हमारा जो चेहरा जो है ये सेविंग होना चाहिए। हम लोग जो मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, ये हमारा हाथ, हैंडशेक से हम लोग शुरुआत करते हैं। कुछ लोग ऐसे साथी हैं जो स्मोकिंग करते हैं, और कुछ लोग ऐसे प्रोस्पेक्ट के साथ बात करने जाते हैं जो नॉन स्मोकर है। आप स्मोकिंग कर लिया, स्मोकिंग करने का बाद आपका हाथ में स्मेल होता है, जब उनका साथ जाके हाथ हैंडशेक करते हैं, आपका कितना भी ड्रेस कोड अच्छा है वो आपको पहले रिजेक्ट करता है। छोटा छोटा केयरिंग आप करेंगे तो हो जाएगा। नॉलेज, प्रोडक्ट का नॉलेज, साथों साथ आपको क्या है, प्रोडक्ट यूज करने का जो एक फीलिंग्स है। देखो आप कोई सेल्समैन नहीं है, आप कोई सेलिब्रिटी नहीं है, आप अमिताभ बच्चन नहीं है, आप ऑर्डिनरी इंसान है, मैं भी ऑर्डिनरी इंसान हूँ। ऑर्डिनरी इंसान का क्या खूबियाँ है? वो जो यूज करके अपना जो फीलिंग्स होता है, अनुभव होता है, जब लोगों से शेयर करता है, लोग उसको एक्सेप्ट करता है। तो ये जो है प्लान के बारे में जानना, कंपनी के बारे में जानना है, एप्रोप्रिएट टॉकिंग करना। एप्रोप्रिएट टॉकिंग मतलब क्या है? हम लोग मैक्सिमम जो लोग हैं, हम लोग बात करने लग जाते हैं, लेकिन भगवान ने ये कहा है आपको 5 सेंसेशन ऑर्गन दिया है, उसको इस्तेमाल करो। उसके बाद आप जो इस्तेमाल किया, ब्रेन को डालो, ब्रेन को रियलाइज करने दो, उसके बाद कुछ बोलो। इसको कहते हैं एप्रोप्रिएट टॉकिंग। उसके बाद क्या है ना, आपका पोस्चर भी अच्छा होना चाहिए। पोस्चर मतलब क्या है? पोस्चर मतलब ऐसे लोगों को मैं चला जाता हूँ, हाँ सर, हाँ ऐसे चला गया। जेस्चर, टोनलिटी, ये जो बात है क्या है? सोचो मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, आप जो आए हैं इधर में, मैं आपको एक अच्छा सा सुंदर चीज़ बोलना चाहता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो लोग आपका ज़िंदगी में बड़ा इनकम करना चाहते हैं, ये मेरा बात सुन लेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। तो ऐसे में आपका सामने बात रखना चाहता हूँ, आप लोग आपको सुनेंगे क्या? आप लोग सुनेंगे क्या सर? बोले ये ढीला बाबा तुम क्या सिखाएंगे? ऐसे पोस्चर मतलब आपका 100% स्ट्रेट होना चाहिए। टोनलिटी मतलब आपका फ्रीक्वेंसी का अनुसार आपका बातचीत का अंदर में आपका ऐसे जो वेव है ऐसे होना चाहिए। जेस्चर मतलब क्या है? आपका बातों का साथ साथ आपका जो फिजिक जो है वो मूव करता है। उसका साथ साथ क्या है ना, एक्साइटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिजनेस जो है एक्साइटमेंट का बिजनेस है। लोगों का पता नहीं है कौन बंद, आपका घर में कितना बैंक बैलेंस है, लेकिन जब लोगों के पास पहुंचता है आपका एक्साइटमेंट, आपका इमोशन देख के पता चल जाता है। सोचो एक 3 स्टूडेंट है, ये 3 स्टूडेंट कोई रिजल्ट आउट हुआ है, उसका अंदर में एक स्टूडेंट फर्स्ट हुआ है, एक स्टूडेंट ऑर्डिनरी पास किया है और एक स्टूडेंट फेल किया है, लेकिन 3 जन एक साथ आ रहे हैं।
आप देख रहे हैं तीन लड़का आ रहा है, आपको कैसे पता चलेगा कौन फास्ट है, कौन फेल है, कौन पास है? बॉडी लैंग्वेज, एक्साइटमेंट, इमोशन, वही चीज उसका सामने रखना है सर, और कुछ नहीं है। मैंने जैसे फेथ, इमोशन, फेथ, व्हाट इज फेथ? जब मैंने माई रिचार्ज में ज्वाइन कर गया था, मैं अकेला ही था वेस्ट बंगाल में। 2011 में माई रिचार्ज में काम करना इतना आसान नहीं था, लेकिन मेरा फेद हो गया था। क्या फेद हो गया था? मैं BMW अचीवर हूं। इधर में डाल दिया था मैं BMW अचीवर हूं। बहुत बड़ा दूर शुरुआत किया हूं, लेकिन इधर में डाला मैं BMW अचीवर हूं। मेरा अंदर में इमोशन, एक्साइटमेंट ऐसे काम करता था। जब मैं लोगों को सामने जाके बात करता था, वो हिल जाता था। बोला ये इंसान क्या करेगा पता नहीं है, लेकिन इसको हाथ में पकड़ लेता हूं, उसका साथ में जोड़ जाता हूं, उसका साथ भी मेरा जिंदगी तरक्की करेगा। यस, ये सही पर्सन है जिसका साथ जोड़ना। मेन चीज इधर में है। जब आप बात करते हैं ये चीज, उसका साथ क्या है? जब आप हाउ टू स्टार्ट, लोगों का साथ पहुंच गया, कैसे बात करना है, ये छोटा चीज मैं टच करके जा रहा हूं। ये कैसे रखना, हम लोग पहुंच जाता है, पहुंचने के बाद हम लोग लोगों से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, थोड़ा सा फॉलो करो, उनको हैंडशेक करो, उसके बाद उनका विश करो। हाय, हेलो, मम्मी है, पापा जी है, छोटा बच्चा है, सबका साथ एक विश करना। आप क्या कर रहे हैं, साथों साथ क्या है, जिनका साथ आप बात करने जा रहे हैं उनका साथ आई कांटेक्ट मिलाइए, आंखों टू आंखों मिला के थोड़ा सा स्माइल दीजिए। उसके बाद क्या है, बॉडी लॉकिंग। आप देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके पास आप गया है आप देखेंगे, सोचो ऐसे बैठा है, कुर्सी में ऐसे बैठा है, अच्छा बोलो आप क्या बोल रहे हैं, मतलब वो बॉडी लॉक किया है, मतलब आपका बात सुनने के लिए वो सुनने नहीं चाह रहा है। आपको बॉडी को अनलॉक नहीं करने के बाद नहीं स्टार्ट करना। और क्या है, फेस टू फेस, वो आमना सामने बैठ के बात करना। समझ में आ रहा है? ये छोटा चीज आपको करेंगे तो क्या होगा, इफेक्टिव। और क्या है, नहीं उनको बोलना है सर देखो आप भी बिजी है, मैं भी बिजी हूं, लेकिन आपका जिंदगी में एक बहुत बड़ा कुछ चेंज आएगा, इसलिए मैं आया हूं। आपका दोस्त मुझे लेके इधर में आया है, तो मैं भी स्विच ऑफ कर रहा हूं, आप भी स्विच ऑफ करो। समझ में आया? यस। उसके बाद क्या करना है, उसका साथ जाके सीधा प्लान शो नहीं करने के बाद, ये करने के साथ साथ जो करना है, उनका साथ रैपो बिल्डिंग करना है। रैपो बिल्डिंग कैसे करना है? रैपो बिल्डिंग करना है एग्रीमेंट फ्रेमिंग क्वेश्चन। सोचो मुझे लतिकुल जी मेरा हार्डलाइन लेके गया है रणजीव गोयल के पास। मैंने प्रोस्पेक्टिंग बार बार कहता हूं मेरा ट्रेनिंग में, जब प्रोस्पेक्टिंग करो, जब रणजीव गोयल का मैं पूछ लेता हूं रणजीव गोयल के पास क्यों लेके जा रहा है, बोले सर उनका जो नौकरी था चला गया सर, उनका जो है ना बच्चा जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहा है सर, उनका जो बेटी है ना वो जॉइंट में पास किया है सर, उनका जो एक्स्ट्रा इनकम चाहिए सर, उनका जो है ना बिल्डिंग जो है ना वो सेकेंड फ्लोर बनाना चाहते हैं सर, वो एम्बिशियस है सर। वो जो हमारा साथ बैठा था है, मैं बोलता हूँ अरे रंजीव जी पहली बार आपका साथ मेरा मुलाकात हो रहा है, लेकिन आपका दोस्त लतिकुल जी आपका बारे में सब कुछ बता दिया, ये बताया आप बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बोले यस, उनको लगेगा मन में, बोलेगा हाँ मैं तो रेस्पॉन्सिबिलिटी हूँ। सर आपका बच्चा जो है ना, आपका लड़की जो है ना बहुत जीनियस है, वो जॉइंट में पास किया है, वो मेडिकल करना चाहते हैं, आपका बेटा भी बहुत जीनियस है, उनके लिए आप बहुत सोचते हैं, लेकिन आपको एक बड़ा इनकम, एक अच्छा सेटिस्फाइड सिक्योरिटी इनकम चाहिए। वो बोलेगा हाँ, मतलब ये जो बात करना है एग्रीमेंट फ्रेमिंग क्वेश्चन, आप उनका साथ ऐसे बात करो उनको लगेगा जो मेरा फेवर में, वो जानते हैं कुछ बात करने आया है। उसका बाद क्या है, अवॉइड अनवांटेड टॉकिंग। हम लोग कुछ जगह में एमडी सर बहुत बात अच्छा से करता है, ये जो हमारा जो भगवान ने शक्ति दिया है उसको हम लोग जो कहते हैं वाक शक्ति, ये बहुत पावरफुल है। आप देखेंगे जिससे हम लोग बात करते हैं उसको कहते हैं हमारा जुबान, टांग। उनका घाव भी होता है, वो तुरंत सूख जाता है। आप सोचो सुबह में मॉर्निंग में गर्म चाय पी रहा था, उसी टाइम पे थोड़ा सा गर्म मतलब ये लग गया तो क्या होगा, आप शाम को देखेंगे वो जो घाव है वो सूख गया। लेकिन आपका जुबान से निकली हुई बात ऐसे लोगों को काटता है, कोई मेडिसिन से वो नहीं खत्म होता है, उनका कोई इलाज नहीं है।
तो आप अनवांटेड बात, लोगों का साथ बिजनेस करना है, अनवांटेड बात नहीं करने का। आप एक पिक्चर में देख रहे हैं, एक सांप एक बैंक को पकड़ा। क्यों पकड़ा ना? बैंक जब अनवांटेड, जब उनका साथ कुछ नहीं करना है, बैंक आप बारिश का टाइम पे बहुत खुशी खुशी में क्या करते हैं, मेंढक क्या करते हैं, आवाज करते हैं। वही सिलसिला में जाके सांप उनको पकड़ता है। तो हम लोग भी ऐसे प्लान दिखाया, सब कुछ बताया, वो रेडी टू साइन, उसी टाइम पे हम लोग डाल देते हैं, ये लो हमारा कंपनी का प्रोडक्ट लिस्ट। क्यों प्रोडक्ट लिस्ट डालते हैं? आपको तो फिक्स करके गया है, एक घर में मैं ये प्रोडक्ट का साथ ज्वाइनिंग कराऊंगा। क्यों प्रोडक्ट लिस्ट देते हैं? जब प्रोडक्ट लिस्ट देते हैं वो बोल देते हैं ठीक है, मेरा हस्बैंड का साथ कंसल्ट करता हूं, मेरा बेटा का साथ कंसल्ट करता हूं, ऐसे कुछ बात करने लग जाते हैं। तो ये जो बात है ना, अनवांटेड बात नहीं करने का। और हमारा जब टीम होता है, टीम का अंदर में बहुत कुछ अपलाइन हेडलाइन, बहुत सारे लोग आता है, उसका अंदर में हम लोगों को इंस्टेंट कुछ क्रेडिट लेने के लिए हम लोग कुछ बात कर देते हैं। जब हम लोग ये बात करते हैं, सुबह में हमारा एमडी सर का मेरा फोन आया, एमडी सर कुछ भी करते हैं, मेरे से बात नहीं करके कुछ नहीं लेता है, इसका बारे में उसका, उसका बारे में उसका, ऐसे बात करने से हमारा टीम में प्रॉब्लम होता है। अनवांटेड बात नहीं करने का। उसका साथ साथ क्या है, कंट्रोवर्सी, अवॉइड कंट्रोवर्सी एंड ब्लॉक एंड पंच। आप जो सेल का फील्ड में है, जब लोगों के पास जाते हैं, आप सोचो, उल्टा सोचो, आपका पास कोई आ रहा है, आपका पास कोई आ रहा है, मतलब आप कस्टमर है। कस्टमर का एक साइकोलॉजी होता है, कस्टमर का भी 5 सवाल होता है। आप भी जब कोई दुकान में जाते हैं, आप भी जब कोई मॉल में जाते हैं, आपका घर में भी कोई सेल्समैन आते हैं, आपका अंदर में भी एक डाउट रहता है, शायद इनका प्राइस ज्यादा है, इसका गारंटी क्या है? अच्छा, मंगोल से इतना कुछ सुधार हो जाएगा, इलाज हो जाएगा, तो क्यों टीवी में एडवर्टाइज नहीं करते? क्यों डॉक्टर का प्रेस्क्राइब से आप ये नहीं करते? ये सब सारी सवाल आता है कि नहीं आता है? हेलो, आता है कि नहीं आता है? यह सुनना है, लेकिन उनका साथ बात करना है। ये सर आपका बात सही है, आप जो कह रहे हैं ना, हमारा प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है, सर आप कौन कंपनी के साथ कंपेयर करके बात कर रहा है कि मनी मन बात कर रहा है? हंसते हंसते बोलना, गुस्सा का साथ नहीं, उनका साथ डांटने के बात करने का नहीं। सर देखिए, आप क्या चाहते हैं? आप पर्पस प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं कि प्राइस को चेक करना चाहते हैं? आपको मैं गारंटी देता हूं, जब प्राइस का बात कर लिया, सर हमारा माई रिचार्ज में जो महाभृंगा ऑयल है, उसका जो इंग्रेडिएंट्स है, ये इंदुलेखा नाम पे जो बाजार में एक हेयर ऑयल बिक्री होता है, सेम इंग्रेडिएंट्स है, हमारा से भी 150 रुपये ज्यादा है। बात में मत नहीं है सर, काम पे करो। ये जो बात है ना, पॉजिटिव एंगल में, वो जब कोई बात करेगा उससे गुस्सा करने के नहीं, उसे शांत रहना है, ब्लॉकिंग करना, लेकिन उसमें जब छोटा सा मौका देते हैं उसको पोलाइटली पंच करना। समझ में आया? yes. अच्छा लगा? yes. और एक चीज, ये सिस्टम में आपको आगे बढ़ना है तो बहुत महत्वपूर्ण है, टाइम, प्लेस एंड पर्सन। ये ध्यान देना है, कहां पे बोल रहा है, कौन टाइम पे बोल रहा है, वो बंदा कौन परिस्थिति में है। हम लोग मिल गया, जाते जाते मिल गया, मार्केट में मिल गया, अरे आओ 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 आओ, बहुत लाइफ चेंजिंग है अपॉर्चुनिटी में, आओ आओ आओ, चाय पीते पीते मैं बात करूंगा। वो बंदा जा रहा तो उनका बच्चा का बुखार है, दवा लेने के लिए, उनका परिवार में मम्मी हॉस्पिटलाइज है। तो आपको टाइम, प्लेस एंड पर्सन, उसका ऊपर जांच करके आपका बात रखना है। और क्या है सर? एप्रोप्रिएट स्पीकिंग कैसे हो सकता है? टॉकिंग अकॉर्डिंग टू देयर। आपका टीम में जब बहुत सारे लोग आ जाएंगे, तो आपका बात अलग अलग में करना होगा। जैसे आपका परिवार में एक ही बात है, आपका लड़का का साथ अलग तरीके से बात करता है, आपका पिताजी का साथ अलग तरीके से बात करता है, आपका भैया का साथ अलग तरीके से बात करता है, आपका वाइफ का साथ अलग तरीके से बात करता है। एक देख रहा है ना इमेज में, महाभारत का एक घटना है। आप जानते हैं महाभारत में द्रौपदी जी का पंचस्वामी था, तो सुभद्रा का एक हस्बैंड अर्जुन। तो एक दिन अर्जुन का जो वाइफ है सुभद्रा, द्रौपदी के पास आई, आके पूछी, अरे आप पंचस्वामी का साथ इतना सुंदर से कैसे पंचस्वामी को लेके चलते हैं? मैं तो एक हस्बैंड का साथ अर्जुन को मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूं। द्रौपदी जी ने बोली, जे मैं वो किस तरह है उसमें फोकसिंग करता हूं,
उसका इंटरेस्ट कहाँ पे है, उसमें फोकसिंग करता हूं, और ये जुबान से उनको मैं कंट्रोल करता हूं। सेम चीज है, आपका बहुत बड़े टीम है, बहुत लोग आएगा। मैंने रणजीव गोयल है, रणजीव गोयल का इंटेंशन था वो ट्रेनर बनने का। आबिर बख्शी जी है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, पैसिव इनकम करने का। बहुत अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके से उनको समझ के उनको मैं इंस्पायर करता हूं। मैं रणजीव जी को काफ़ी टाइम पे शुरुआत में कोशिश किया था इधर में इनकम कराने के लिए, लाइफ चेंज करने के लिए। वो इंस्पायर नहीं हुआ था, वो स्पार्क नहीं हुआ था। मैं उनको बात सोचने लगा, उनको समझने की कोशिश किया। धीरे धीरे जब पता चला वो ट्रेनर बनना चाहते हैं, तो मैंने बताया, अरे भाई आप ट्रेनर बनने जा रहे हैं, कोई क्लब का पास जा रहा है, उसको रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई स्कूल में जा रहा है, रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं। अरे भाई हमारा माई रिसर्च में जिन लोगों को आप ट्रेनिंग देंगे, वो ट्रेनिंग से वो भी आपको पैसा कमा के देंगे। कहां पे आप ट्रेनर बनेंगे? आप स्कूल में ट्रेनर बनेंगे कि माई रिसर्च में ट्रेनर बनेंगे, ये आपको निर्णय लेना है। इसको कहता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, पर्सन टू पर्सन। उनको सोच समझ के उनका साथ बात करना। एक क्लैपिंग में मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। करना है तो सुनो, 1 2 3। आपको सेल्स कुछ नहीं है, सेल्स सही तरीके से बात करना है। हमारा दुनिया में सेल्स इज योर पासपोर्ट टू रिचनेस। इधर में कोई इन्वेस्ट नहीं है। आप जब इफेक्टिवली कैसे बात करने आपको आ जाएगा, तो आप रिचनेस का तरह आप आगे बढ़ सकते हैं। पावर ऑफ स्पीच। दुनिया में 2 शक्ति बड़ा है, एक औरत और एक इंसान का अंदर में जो सेक्सुअल अट्रैक्शन, ये सबसे शक्तिशाली है। आप देख रहे हैं ना दुनिया में, उससे भी बहुत शक्तिशाली है हमारा बातों का शक्ति। एक बार अकबर बीरबल को पूछा, दुनिया में कौन शक्तिशाली है, कौन सा ऐसी चीज है शक्तिशाली है? बीरबल बोला, महाराज जहां अपना हमारा बात करने की जो शक्ति है, पावर ऑफ स्पीच। बोले क्या बात कर रहे हैं, हमारा जुबान से क्या ऐसे है, बहुत शक्तिशाली है। बोले मुझे 7 दिन टाइम दीजिए, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। 3 दिन बीत गया। 3 दिन का बाद तो बीरबल महाराज का दिमाग से चला गया, बहुत काम में रहता है। बोले महाराज मैं आपका जो सिस्टर है उसको मैं अपना घर में लेके जाना चाहता हूं, उसको मैं कुछ सेवा देना चाहता हूं, उसको मैं कुछ खिलाना चाहता हूं। बोले ठीक है। उनको इनवाइट किया। उसी टाइम पे उनका घोड़े गाड़ी में लेके उनका घर में गया। उसी टाइम पे इलेक्ट्रिक फैन नहीं था, बहुत सारे खाना पकाया। इलेक्ट्रिक फैन नहीं था, अपना हाथों से पंखों किया, हवा दिया, बहुत खिलाया। एक खाइए, एक खाइए, एक खाइए। सबका घर में जितना भी परिवार उनको सेवा देने के लगे हुए थे। वो खाया, वो खाया, वो खाएगा। बोला बीरबल और भी नया नया चीज़ लेके बोल रहा है, एक खाइए मैडम जी, एक खाइए मैडम जी। बोले बीरबल मैं बहुत काफ़ी खा चुका हूँ, मैं और नहीं खा पाऊंगा। बोला और थोड़ा सा खा लीजिए। खा लिया। नया और कुछ लेके आया। बोला ये खा लीजिए। बीरबल मैं और नहीं खा पाऊंगा, उल्टी हो जाएगा। बोले मेरा अपना जेब से पैसा खर्चा करके खिला रहा हूँ, तुम्हारा बाप का पैसा है क्या? मेरा बाप का पैसा तुम क्यों खाना नहीं चाह रहे हैं? ये छोटा सा बात बोल दिया बीरबल। उससे गुस्सा आ गया। इंस्टेंट बीरबल घर से निकाल के उनका सिस्टर पैदल में चल के आ गया उनका राजप्रसाद में, और अकबर को बोला महाराज बीरबल को कल सूल में चढ़ा देना, मेरे साथ इतना बेइज्जती किया। अरे तो शाम को बीरबल को बुलाया, जब बीरबल तुमको तो सूल में जाना पड़ेगा, तुम मेरा सिस्टर का साथ बेइज्जत किया है। नहीं महाराज, आपको जो बात बोला था ना, ये बातों का शक्ति, उसका ऊपर में इंप्लीमेंट किया था। उसको इतना प्यार दिया, इतना तकलीफ लिया उसका पास, छोटा सा बात कह दिया,
तेरा तेरा बाप का पैसा है क्या? मेरा बाप से खिला रहा हूं, तो क्यों नहीं खाना खा रहे? मोस्ट पावरफुल है सर। आज 10,000 15,000 रुपया के लिए आप भागे भागे हैं। मैं वही इंसान हूं। मैं इन द ईयर 94 से प्रोफेशनली सेल्स का तरह मैं आगे बढ़ा था। 94 से मेरा जिंदगी जो मैं आगे बिताया वो सेल का तरह मैं बिताया। तो दोस्त और कुछ नहीं है, सेल्समैन मत बनिए। सेल्समैन इज एवरेज, सेल्स प्रोफेशन बनिए। सेल्स प्रोफेशन इज एक्सीलेंट। ये सेल जब करने जाएंगे इतना आसान नहीं होगा। डिप्रेशन आएगा, रिजेक्शन होता है, डिप्रेशन आएगा। मेरा जिंदगी में भी डिप्रेशन आया। जब आप 10 जन को आप बोलते हैं, जब 10 जन ना करता है, एंड ऑफ द डे आप थक जाते हैं। आपको लगता है शायद मैं गलत ट्रैक में आ गया हूं। मेरा जिंदगी में भी ऐसा डिप्रेशन हमेशा हमेशा आया था, लेकिन मैं खुद ही खुद को मोटिवेट किया, खुद ही खुद को मोटिवेट किया, खुद ही खुद को पर डे एक्शन में बदल दिया, सेल्फ करेक्शन किया। क्यों नहीं सुन रहा है, मेरा अंदर में क्या गलती है? और ये जो दर्द है ना, ये दर्द मुझे लेके गया मेरा मिशन, क्रिस्टल क्लियर मिशन। कुछ नहीं है दोस्त, मैं भी अपना बिजनेस किया दोस्त, अपना जेब से टोटल कैश परचेस करके काउंटर में उधार देना पड़ता था। 50,000 जहां पे ड्यू था वो 500 रुपया वीकली पेमेंट करता था। अब नौकरी करने जाइए, अभी नौकरी का परिस्थिति आपको पता है दोस्त। विदाउट इन्वेस्टमेंट में सही तरीके से कैसे बात करेंगे, सही तरीके से लोगों से कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, ये थोड़ा सा सीख लेते हैं। तो मैं जैसे इंसान हूँ, 11 साल में 15 करोड़ इनकम किया। माई रिचार्ज में तो कुछ नहीं है, अभी तो चल रहा है ट्रेलर, होने वाला है फिल्म।